सिविल डिफेंस को लेके मॉक ड्रिल कल की जानी है। उस पर बैठक का आयोजन माननीय मुख्य सचिव महोदय के द्वारा किया गया था। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये केवल एक प्रिकॉशनरी मेजर है। इसको लेके किसी तरीके का पैनिक क्रिएट करने की या अन्य किसी तरीके के कयास ना लगाएं, क्योंकि इससे जनता के बीच में एक कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। तो निश्चित रूप से मीडिया को भी मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि इसको केवल एक प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में ही लिया जाए। जो 2-3 चीज़ें आज महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, उसमें जितने भी हमारे अस्पताल हैं उनके ऊपर रेड क्रॉस का साइन बनाना है। जो रेड क्रॉस का इंटरनेशनल साइन है उसको बनाने के निर्देश प्रदान किए गए हैं। जो हमारी मॉक ड्रिल शुरू होनी है उसमें 2 चरण रहेंगे। पहले 4 बजे जो हमारी मॉक ड्रिल चालू होगी उसमें 3 प्रकार की एक्सरसाइजेस की जानी है। उसमें जो पहली एक्सरसाइज है कि अगर किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो उस आग लगने की दशा में कैसे उसका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा, इसको लेके एक मॉक ड्रिल की जानी है जो हमारे द्वारा की जाएगी। उसके बाद जो दूसरी मॉक ड्रिल है वो इस बात की रहेगी कि अगर कोई बिल्डिंग किसी तरीके का अगर हमला होता है और उसमें डैमेज हो जाती है तो उसमें किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, और अगर टेम्परेरी हॉस्पिटल की आवश्यकता पड़ती है सेटअप करने की तो उसको कैसे किया जाना है। इस चीज़ की दूसरी मॉक ड्रिल होगी। और तीसरी जो मॉक ड्रिल होगी वो इस बात की होगी कि अगर कोई इस तरीके का इलाका है, इस तरीके की बिल्डिंग है जो खतरे में आ गई है, अगर उसको वहां से जो सिविलियंस हैं उनको निकाल कर किसी सेफ जगह पर, बंकर जैसी जगह पर अगर लेके जाना है तो उसको कैसे लेके जाया जाए। ये हमारी तीसरी मॉक ड्रिल होगी जो की जाएगी। इसके साथ साथ जो एक ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल करी जानी है वो शाम को 7:30 बजे की जाएगी। और शाम को 7:30 बजे एक सायरन बजेगा। जो सायरन की आवाज़ है वो ऊपर नीचे होगी। वो लगभग 2 मिनट तक बजेगा और उसके बाद में फिर एक ब्लैकआउट किया जाएगा और ब्लैकआउट 12 मिनट तक रहेगा। 12 मिनट के बाद एक पुनः सायरन बजेगा और उसके बाद जो लाइट है वो रिस्टोर कर दी जाएगी। उस बीच में आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि ब्लैकआउट में किसी तरीके के पैनिक क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी कई बार जब लाइट रात में चली जाती है उस समय हमारे घर पे जो इस प्रकार के दूसरे माध्यम होते हैं, मोमबत्ती या फिर टॉर्च या इन्वर्टर या कोई पावर बैकअप होता है, चाहे वो घर के अंदर हो चाहे पब्लिक प्लेसेस में हो, उसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन वो लाइट बाहर से दिखनी नहीं चाहिए, इसलिए जो घर के पर्दे आदि हैं उनको बंद कर लिया जाए और उनको बंद करके जो अल्टरनेटिव विकल्प है लाइट का उसको प्रयोग किया जाए, जिससे कि बाहर से पूरा का पूरा अंधेरा रहे। तभी ये जो ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल हमारी सफल होगी। कल हम लोग एक सभी अस्पतालों के साथ में और जो मॉल या जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज या फिर जो व्यापारिक संस्थान हैं उनके साथ एक बैठक भी करेंगे। उनको हम लोग जानकारी भी देंगे कि किस तरीके से जो ब्लैकआउट होगा उसमें उनको बिहेव करना है, जिससे कि जनता को कम से कम परेशानी हो और किसी तरीके से पैनिक की या भगदड़ जैसी स्थिति जो है वो ना बने। इसके लिए हम लोग पहले से ही तैयार रहें। इसके साथ साथ जो एक हम लोगों का जो सिविल डिफेंस प्लान है वो बनाने के लिए भी आदेशित किया गया है। जो एक बहुत पहले सिविल डिफेंस प्लान बना था लेकिन आज की तारीख में वो एक तरीके से महत्वहीन हो चुका है। तो अगले 2 दिनों में हम लोग एक सिविल डिफेंस प्लान भी बनाएंगे और उसमें जो कुछ हमारे वाइटल बिल्डिंग्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स या संस्थान हैं, उनकी मैपिंग भी करेंगे, जिससे कि उसमें प्लान में उसको इंक्लूड किया जा सके। जो सायरेंस वाली बात है, चूंकि पहले के सायरन सारे के सारे वो हो गए थे, डीएक्टिवेट हो गए थे, इसीलिए नई जगह हम लोग आइडेंटिफाई करके और खासतौर पर जो बीएसएनएल के टावर्स हैं उनका प्रयोग करके हम लोग सायरेंस लगा रहे हैं, जिससे कि पूरे शहर भर में एक साथ मैसेज कम्युनिकेट किया जा सके। सर, ये पूरे जिले में होगा या शहर में होगा? देखिए, पूरे ज़िले में होगा और ज़िले में खासतौर पर इंदौर शहर के लिए जैसा मैंने जो बताया है वो पहले से ही हम लोगों की प्लानिंग हो गई है। जो बाकी छोटे कस्बे हैं, चाहे महू हो, देपालपुर, सांवेर वगैरह हो, वहाँ पर भी हम लोग करेंगे। वहाँ पर सायरन्स के माध्यम से किया जाएगा। जो छोटे गाँव हैं उन सब जगहों पर सायरन आदि बजाना चूँकि संभव नहीं होगा, इसीलिए हम लोग जो प्रेस नोट के माध्यम से और अपने जो फंक्शनरी हैं, सचिव सरपंच हैं, उनके माध्यम से इस मैसेज को कम्युनिकेट करें। शाम 7:30 बजे जो ब्लैकआउट किया जाएगा तो जो वाहन सड़कों पर रहेंगे
देखिए वाहनों के लिए भी चूंकि सभी प्रकार की लाइट्स बंद करने के निर्देश हैं, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करूंगा कि जैसे ही सायरन बजता है वैसे ही सभी वाहन जो सड़क पर हैं वो कृपया अपनी गाड़ी रोक दें और लाइट्स बंद कर लें, जिससे कि ब्लैकआउट का पूरी तरीके से पालन हो सके। और जैसे ही 12 मिनट के बाद फिर दूसरा सायरन बजे उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करें। मौके पे ब्लैकआउट में भी हुआ है। ब्लैकआउट में पावर कट हो जाएगा या आदमी को बंद करने के लिए कहा जाएगा? देखिए इसमें ब्लैकआउट चूंकि किया जाना है, स्ट्रीट लाइट्स और दूसरी भी इस तरीके की चीजें होंगी जिनको हमको एक साथ बंद करना पड़ेगा, तो किस तरीके से पूरा ब्लैकआउट किया जाना है इस पे भी हम लोग सुबह तक डिसीजन लेंगे, लेकिन आप मान के चलें कि जब ब्लैकआउट होगा तो पूरी पूरी लाइटें बंद। सर अभी वेदर बहुत खराब चल रहा है।